16 से 18 दिसंबर दिल्ली के सीबीडी ग्राउंड में बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री महाराज आ रहे हैं और वहाँ पे आप सब लोगों के सामने वो कथा वाचन करेंगे और आप लोग सभी आ रहे हैं और पूरी डिटेल आपको कैसे जाना है वहाँ तक, इस सब के बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगी। वीडियो को लास्ट तक देखना और जो क्वेरी है आप फिर कमेंट में पूछ भी सकते हैं। बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आया है कि मैडम कैसे जाना है वहाँ तक और कैसे वहाँ पे पहुँच सकते हैं, कैसे एंट्री होगी, ये सारी जानकारी आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मैं आपको पूरी जानकारी बताती हूँ और कैसे कहाँ जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। जो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी प्रसिद्ध महाराज जी हैं जो बागेश्वर धाम वाले हैं, वो हमारे दिल्ली में प्रस्थान कर रहे हैं और उनका आगमन हो रहा है। तो उनका कथा वाचन जो होगा 16 से 18 दिसंबर तक होगा। बहुत बड़ा ग्राउंड तैयार किया गया है उसके लिए। सीबीडी ग्राउंड शहादरा में है और कड़कड़डुमा मेट्रो के पास है। तो 16 से 18 दिसंबर रोजाना हजारों लोगों की कथा में आने की उम्मीद है। उम्मीद क्या है, मतलब ऐसा होता ही है, कभी भी महाराज जी का कथा हो और बागेश्वर बाबा के, तो उनमें लाखों लाख की संख्या में इतनी भीड़ इकट्ठी होती है, इतना सुंदर माहौल होता है कि आप एकदम मंत्रमुग्ध हो जाएंगे और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। उनके ऊपर असीम कृपा है हनुमान जी की, और मैं तो ऐसा मानती हूँ और आप लोगों को भी जरूर जाना चाहिए। तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे जाना है, ये भी आपको लास्ट तक बताऊंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपको जरूर जाना चाहिए और समय से पहुंचिएगा ताकि आपको भीड़ भाड़ का सामना नहीं करना पड़े। तो 16 से 18 दिसंबर है, रोज इसकी जो पाठ होगा और पर्ची भी निकलेगी, इसकी भी जानकारी मैं आप लोगों तक पहुंचा रही हूँ। बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश है ये पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी, इनकी कथा होने वाली है। कुछ मैं थोड़ा सा डिटेल में पढ़ के भी आप लोग को बता देती हूँ, जो कि मैं एकदम से नहीं बता पा रही हूँ। तो सभी को जरूर जाना चाहिए। इतना सुंदर माहौल होता है, इतना सुंदर माहौल। पिछले हमारे पटपड़गंज में यहाँ पे हुआ था, दिल्ली के पटपड़गंज में, तो मैंने वहाँ देखा था। मैं वहाँ गई थी और मैंने कलश यात्रा से लेके सारी कुछ कवरेज की थी। महाराज जी के पास मुझे मौका नहीं मिला जाने के लिए। जैसे जब वो आए थे ना, तो मैं लेट गई थी, मेरी गलती है, मैं लेट गई थी और फिर गेट बंद हो गया। सुरक्षा व्यवस्था, इतनी लाखों की संख्या में लोग भरे थे। तो आपको अगर जाना है तो वेट करिए, जाके थोड़ा सा पहले चले जाइए ताकि आपका आगे जाके बैठ जाइए। यहाँ कोई ऐसा बंधन नहीं है कि आप वीआईपी हैं तो आगे बैठेंगे नहीं बैठेंगे। तो मतलब आप थोड़ा पहले जाइए, पहले सीट अपना रिजर्व कर लीजिए वहाँ जाने से पहले। तो आप अगर दिल्ली में रहते हैं तो कैसे आना है आपको, आनंद विहार मेट्रो स्टेशन सबको मालूम है। आनंद विहार मेट्रो स्टेशन की तरफ, मतलब इधर ही नहीं, तो यहाँ कड़कड़डुमा मेट्रो स्टेशन है इधर ही। आनंद विहार तो सबको पता है, बाहर वालों को नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली मेट्रो स्टेशन और आनंद विहार मेट्रो स्टेशन तो पता ही है। तो आनंद विहार की तरफ ही है, या तो शहादरा मेट्रो स्टेशन। शहादरा आपको मेट्रो स्टेशन नहीं उतरना है, इस साइड है, ऐसा मैं बता रही हूँ। तो आपको उतरना है कड़कड़डुमा मेट्रो स्टेशन। कड़कड़डुमा मेट्रो स्टेशन से उतरेंगे तो वहां से सीबीडी ग्राउंड के लिए कोई ऑटो वगैरह आप वहां से ले सकते हैं। लोकल में भी मिल जाएगा, आपका 20-30 रुपया ले लेगा, आपको सीबीडी ग्राउंड तक छोड़ देगा। तो बहुत आसानी से आप वहां तक जा सकते हैं। वैसे आपको वो गाड़ी का जो लोकेशन लगा के आप वैसे भी जा सकते हैं। तो लीला होटल लीला है कड़कड़डुमा में, लीला पैलेस, उसके ठीक अपोजिट में है। तो बहुत बड़ा पंडाल तैयार किया गया है वहाँ पे, बहुत भव्य रूप से तैयारी हो चुकी है। और ये दिव्य दरबार जो है, श्री राम कथा 16 दिसंबर से शुरू होगा। और मैं आपको डिटेल थोड़ा सा बताती हूँ, पढ़ के मैं बता रही हूँ डिटेल, क्योंकि इतना ज़्यादा मुझे याद नहीं रहता है। और सुरक्षा व्यवस्था भी काफ़ी अच्छी की गई है। वहाँ पे बहुत सारे दिल्ली पुलिस के जवान हो गया, आला अधिकारी हो गए, सभी सुरक्षा व्यवस्था में एकदम तैनात हैं। वहीं बागेश्वर बाबा की सिक्योरिटी की कथा के दौरान भी उनकी सिक्योरिटी के लिए वहाँ पे सभी लोग मौजूद रहेंगे। पंडाल में प्रवेश से पहले हर शख्स की सिक्योरिटी से चेक की जाएगी। ये ध्यान रखिएगा कि इस तरह की कोई चीज़ें आप अपने साथ नहीं ले जाएं। इसके अलावा ड्रोन कैमरा से नज़र भी रखी जाएगी
ये भी मुझे खबर आई है। तो सुरक्षा व्यवस्था की अच्छी व्यवस्था रहेगी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और होनी भी चाहिए, क्योंकि उनके जितनी प्रसिद्धि उनकी है उस हिसाब से उनको खतरा भी है। तो जाहिर सी बात है कई लोग उनके दुश्मन भी हो सकते हैं। तो वैसे दुश्मन की तो कोई बात नहीं, पर मैंने जिस तरह से उनकी जो प्रोग्राम देखी है ना, बहुत भव्य रूप है, इतना भव्य कि आज तक इतना ज़्यादा संख्या में भीड़ नहीं हो सकता है। सुरक्षा व्यवस्था अच्छी वहाँ पे रखी जाएगी। और जो कुछ मैं आपको बताने जा रही हूँ, बागेश्वर बाबा की लोकप्रियता को देखते हुए उनको सुरक्षा व्यवस्था दी गई है। वही बागेश्वर बाबा की सिक्योरिटी भी कथा के दौरान वहाँ मौजूद रहेगी। बाबा की तरफ से जो सिक्योरिटी है वो मौजूद रहेगी। इंटरनेशनल सिद्धाश्रम प्राइवेट ब्राउंसर भी तैनात रहेंगे वहाँ पे, जाहिर सी बात है, होना ही चाहिए। इसके अलावा बड़ी तादाद में वॉलेंटियर जो है वॉलेंटियर वो उनकी सेवा में उपस्थित रहेंगे। तो रास्ता आपको मैंने बता दिया कि किस तरह से दिल्ली में अगर है तो जाना है, अगर दिल्ली के बाहर है तो भी आपको आनंद विहार मेट्रो स्टेशन पता होगा। तो आनंद विहार के नज़दीक ही है कड़कड़डुमा कोट। कड़कड़डुमा कोट मेट्रो स्टेशन भी है। आप कड़कड़डुमा कोट उतरिए, वहाँ से कोई ऑटो रिक्शा लीजिए और CBD ग्राउंड आप पहुँच सकते हैं। कुछ और जानकारी मैं आप लोगों को शेयर करती हूँ। लाखों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु आपके मौजूद रहेंगे। प्रभु राम और हनुमान जी के संवाद से कथा की शुरुआत की जाएगी। और ख़ास बात ये होगी कि बाबा बागेश्वर अपनी कथा की शुरुआत प्रभु राम और हनुमान जी के संवाद से करने वाले हैं। धर्मेंद्र सिंह इस बारे में बताते हैं कि अब तक बाबा की किसी भी कथा में ऐसा नहीं हुआ। इसी को ध्यान में रखते हुए 12 LED स्क्रीन भी पंडाल में लगाए जाएंगे। देखिए, LED का लगाने का ये मतलब है कि आपको दूर से आप देख रहे हैं ना, तो बहुत छोटे से बाबा जी दिखाई देंगे आपको। धीरेन्द्र शास्त्री महाराज की चमत्कार है भाई, तो बहुत छोटे से दिखाई देंगे। लेकिन आप LED स्क्रीन में देखेंगे तो लगेगा कि हाँ बिल्कुल ठीक से सामने से देख रहे हैं। तो आपको दूर दूर से देख सकते हैं, उनकी कथा सुन सकते हैं, उनकी कृपा पर मिल सकती है आपको। तो ज़रूर जाना चाहिए। तो LED से आप वहाँ से दर्शन भी कर सकते हैं। चलिए कुछ और मैं बताती हूँ आपको। तो बहुत सारे संत समाज लोग भी इकट्ठे होंगे वहाँ पे इस बाबा बागेश्वर के दर्शन के लिए, उनकी कथा सुनने के लिए। आखिरी दिन बड़ी तादाद में संत समाज भी बागेश्वर धाम की कथा में पहुंचेगा। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्रियों को भी इस कार्यक्रम के लिए न्योता भेजा जा चुका है। तो सभी को आना चाहिए। और लास्ट में कुछ और बातें आप लोगों को बताती हूँ मैं। तो और कुछ जानना चाहते हैं आप लोग तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और फिर से एक बार मैं, अच्छा हाँ, ये आपको योग गुरु बाबा रामदेव दीप प्रज्वलित करके कथा का शुभारंभ करेंगे। योग गुरु बाबा रामदेव दीप प्रज्वलित करेंगे और कथा की शुरुआत करेंगे। तो ये भी एक अच्छी बात है। अगले दिन यानी 17 दिसंबर को सुबह 10 बजे दिव्य दरबार लगाया जाएगा। अगले दिन 16 दिसंबर के अगले दिन दिव्य दरबार लगाया जाएगा सुबह 10 बजे। इसमें बाबा अपने भक्तों की समस्याओं को सुनेंगे, साथ ही वह अपने भक्तों के पर्चे भी निकालेंगे। मैं पढ़ के बता रही हूँ, ऐसा खबर में आई है। तो ये खबर वैसे गलत नहीं है। तो इसमें बाबा अपने भक्तों की समस्याओं को सुनेंगे, साथ ही अपने भक्तों के पर्चे भी निकालते हैं। और आखिरी दिन यानी 18 दिसंबर को कथा का समापन होगा। इसी दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा को कथा सुनने पहुंचेंगे। और इस तरह से आप लोग जा सकते हैं। 16, 17 और 18 3 दिन के लिए आपके दिल्ली में बाबा बागेश्वर धाम से आए हुए हैं धीरेन्द्र शास्त्री महाराज। और 17 दिसंबर की सुबह 10 बजे दिव्य दरबार लगाया जाएगा। इसमें आपको पता है कथा की शुरुआत 16 दिसंबर को ही हो जाएगी। और कथा का संयोजक धर्मेंद्र सिंह हैं। वो बताते हैं कि पहले दिन योग गुरु बाबा रामदेव दीप प्रज्वलित करके कथा का शुभारंभ करेंगे। अगले दिन यानी 17 दिसंबर को सुबह 10 बजे दिव्य दरबार लगाया जाएगा। 17 दिसंबर को सुबह 10 बजे दिव्य दरबार लगाया जाएगा। मतलब आपको थोड़ा सा पहले जाना होगा
9 बजे जाके पहुंच के बैठ जाइए आसन लगा के, और अपने बारी का इंतजार करिए और कथा का श्रवण करिए। और अपने तो वहाँ पे आप लोग पहुँच सकते हैं। लास्ट में एक बार फिर से बता देती हूँ आप लोगों को कैसे जाना है। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ कोई टिकट लग रही है, टिकट विकट कुछ नहीं लग रहा है। और VIP वगैरह के लिए भी एक अलग गेट बना हुआ है कुछ। तो आप सीधा क्या करिए, सीधा थोड़ा सा टाइम से पहले पहुँच जाइए। जनरल कैटेगरी मतलब जो भी है, जो भी जाना चाहते हैं दर्शन कर रहे हैं, तो उस टाइम से पहले पहुंच जाइए और भीड़ भाड़ में आप लोग से बच जाएंगे। तो आपको उतरना है कड़कड़डुमा कोट। कड़कड़डुमा कोट से ऑटो ले सकते हैं, ऑटो रिक्शा ले सकते हैं, और अपना कन्वेंस है तो आप डायरेक्ट लोकेशन लगा के आप लीला होटल, लीला पैलेस है कड़कड़डुमा में, ठीक उसके अपोजिट है। तो आप लोग हमारे साथ शेयर ज़रूर करिएगा कि कैसी लगी आपको ये जानकारी, और बाबा के दर्शन पाके आपको कैसा अनुभव हुआ। मैं तो चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग पहुँचे, और मेरे चाहने ना चाहने से भी नहीं कुछ होता है। वो तो अपने आप उनके दर्शन के लाखों लाख लोग भक्त हैं वो पहुँचेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि उनमें एक अद्भुत शक्ति है, जो मैं बोलना चाहूँगी कि बाबा के अंदर अद्भुत शक्ति है, और वो शक्ति हमारे आपके अंदर भी हो सकती है, पर हम उतने बड़े भक्त नहीं हैं। जैसे आप भगवान के कोई भी व्यक्ति प्रभु की भक्ति में लीन हो जाता है तो उसके अंदर प्रभु की शक्ति आ जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ना वो किसी प्रकार का वो ढोंगी है, ना कुछ इस तरह की कोई ऐसी कोई बात नहीं होती है। आप लोग भी दर्शन करिए, वे तो अच्छी बात है कि बाबा बागेश्वर धाम, आपके बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री महाराज आपके दिल्ली में आ रहे हैं और दिल्ली में मौजूद हैं। मुझे एक्चुअली मौका नहीं मिल पा रहा है, मैं जैसे मौका लगेगा मैं जाऊंगी। एक्चुअली मैं गई थी एक बार, तो जो भी मेरे साथ कुछ लोग ने बिहेव किया, जो मैं आप लोगों को पिछले बताई थी, वो उन लोगों की गलती थी। इसमें धीरेन्द्र शास्त्री महाराज को तो बिल्कुल ज्ञान ही नहीं है, वरना इस तरह की बातें नहीं होती। तो इसलिए आप अपने टाइम से जाइए, किसी का वो मत करिए, और किसी के ये नहीं करिए कि कौन जाने देगा नहीं जाने देगा। समय से पहले पहुंच जाइए ताकि भीड़ से बचे। और नहीं तो टीवी में भी देख सकते हैं लाइव, आपको लाइव उस टीवी पे आएगा संस्कार चैनल, संस्कार वाले पे आएगा लाइव। और मैं भी लाइव करने वाली थी, लेकिन खैर हमें टाइम नहीं मिल रहा है, छोटे मोटे चैनल हैं, हमें कौन पूछता है पूछने वाली कोई बात नहीं है। वैसे कुछ बड़े चैनल अपने आप को धुरंधर समझते हैं, वो टिकने नहीं देते। जाहिर सी बात है, जो तालाब में बड़े मगरमच्छ होते हैं छोटी मछलियों को जीने नहीं देते हैं, तो वही वाली हाल है। ऐसा कुछ नहीं है कि दिखाते हम भी आपको सही चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि एक चीज़ को रिपीट कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, इस तरह की बातें नहीं है। देखिए अभी तो ये तो हमारा ब्लॉग चैनल है, मैं ये नहीं बता रही हूँ। इस तरह से खबरें मैं भी दिखाती हूँ, हमारा न्यूज़ चैनल भी है जो बहुत टाइम से मैं चला रही हूँ। तो हमारे साथ भी बहुत सारे लोग जुड़े हैं, हमारे चैनल को सपोर्ट करते हैं, आप लोग को सपोर्ट मिलता है। तो खैर बात को लंबा नहीं खींचूंगी, मुझे काम पे निकलना है और मैं बहुत सारा काम करती हूँ। धीरे धीरे आप लोग को पता चलेगा, हमारा सारा वीडियो आप लोग देखेंगे तो। लेकिन आप लोग अभी जो मैं बात के लिए ये वीडियो बना रही थी कि 16, 17 और 18 दिसंबर को धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी आ रहे हैं आपके शहर दिल्ली और सहादरा में। तो आप लोग ज़रूर दर्शन करिए और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों का कैसा अनुभव रहा। आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग के बारे में मैं साथ में कमेंट भी पढ़ती रहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मैं रिप्लाई भी करती हूँ। तो अगर लास्ट में आपको समझ में नहीं आए, कड़कड़डुमा कोट से CBD ग्राउंड आपको उतरना है। 16, 17 और 18 दिसंबर सभी को पता है दिल्ली में कड़कड़डुमा कोट कहाँ है। जिसको नहीं पता है वो उसको आनंद विहार तो पता ही है, आनंद विहार की तरफ ही है, आपको सहादरा साइड सर्च कर लीजिए बाकी नेट पे। और मैंने आपको बता दिया कड़कड़डुमा कोट उतर के वहाँ से आप कोई भी ऑटो रिक्शा वगैरह लेके आसानी से जा सकते हैं। तो
आप लोग अपना अनुभव शेयर करिएगा। मुझे काम पे निकलना है, बहुत सारे वर्क होते हैं। हाँ, मैं बहुत मुश्किल से थोड़ा सा टाइम निकाल के वीडियो बनाती हूँ, तो आप लोग का सपोर्ट हमें ज़रूरी है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और साथ में अगर हमारे चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह की ब्लॉग चैनल में अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आती हूँ। कल का आज वाला ब्लॉग देखने के बाद कल का एक नया चीज़ लेके आ रही हूँ मैं आप लोगों के लिए। कल वाला वीडियो आपको ज़रूर देखना है। अपनी लाइफ से रिलेटेड मैं कुछ नया करने वाली हूँ, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको शुरू से लास्ट तक दिखाती हूँ। मैं नया क्या करने वाली हूँ, आप लोग कल के वीडियो में ज़रूर देखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम।